सामने हाजिर है एक बार फिर से YouTube के इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं प्रॉपरली यूपीपी और यूपीएसआई और यूपी स्टेट के एग्जाम के लिए मैथ के सिलेबस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे चैप्टर्स में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है और उसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक्स हैं, उन सभी चीज को लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग को नमस्कार और जल्दी से जल्दी क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और एक चीज आपको तुरंत मोटिवेट हो जाइए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले 4 लाइन आप सभी के लिए। आंसू न होते तो आंखें, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, और दर्द न होता तो खुशी की कोई कीमत न होती। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, और दर्द न होती तो खुशी की कोई कीमत न होती, ठीक है। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से ही, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से ही, तो इस दुनिया को भगवान की जरूरत ना होती। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube के इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं एजुकेटर आप सभी का भाई प्यारा मित्र सहपाठी भरत प्रकाश सिंह आप सभी के सामने लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि किस चैप्टर से हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है? पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा यह है, 2 संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 84 तथा 21 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1 संबंधी 4 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है ना, 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5, तो उसको लिख लीजिए क्या, 3 के साथ x लगा लो, 3x कामा 4x और कामा 5x, मान लो यही तीनों संख्याएं हैं, ठीक है ना। HCF क्या होगा? तो देखो लघुत्तम समापवर्तक इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है ना, लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, तो ये x देखो, x सबके साथ है ना, x सबके साथ है, x अगर सबके साथ है तो सबके साथ वही संख्या होती है जो उसका HCF होता है। तो देखो 3x गुणे 4x, ठीक है, गुणे का 5x, मान लो ये 2400 के बराबर, किसके बराबर? 2400 के बराबर है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, देखिए x 3 चौको 12 25 60, तो यहाँ पे x को सबके साथ ना लेके हम एक पास ले रहे हैं, x एक पास ले लिए क्योंकि सब में है, तो यह एक पास ले लिए, 3 चौको 12 25 60, यानी कि 60x की वैल्यू 2400, 60x की वैल्यू 2400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया और 6 से 4 बार में, और ये 0 बचा तो यहाँ पे यानी कि 40, x बराबर क्या आ गया 40, तो इसका HCF क्या हो गया 40। अब मान लो कि बोल देता तीनों संख्याएं कौन सी हैं, तो 3x 4x 5x, तो 3x में x की वैल्यू रख देते तो 3 गुणे 40 क्या हो जाता 120, और 4x में रख देते तो 4 गुणे 40 यानी कि 160, और 5x में रख देते तो ये क्या होता 5 गुणे 40 यानी कि क्या हो जाता 200, ठीक है। तो 120 160 और 200, तो अब ये तीनों संख्या पूछता कि मान लो कि पूछ देता तीनों संख्याएं कौन सी है, तो आपका ये 120 160 100 200 ये ऐसे निकाल लेते। अब देखो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो 120 और 160 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 40 का डिफरेंस है, तो यही हो गया इसका HCF 40, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे 2 संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 84 तथा 21 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 1 संबंधे 4 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यही आपको बताना है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको एलसीएम कितना दिया है 84 और एचसीएफ कितना दिया है 21, ठीक है ना। एक संबंधे 4 है, तो मान लो कि ये x संबंधे 4x, x ले लिए दोनों के साथ, ठीक है। अब देखो
एक तो फार्मूला क्या बताए थे हम, एक तो फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है ना। अब देखो पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या 4x, यानी कि यक्स इंटू 4x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 84 गुणे 21, यानी कि 84 और गुणे का 21, 84 गुणे का 21। तो यहां से ये क्या हो गया, 4x स्क्वायर बराबर 84 गुणे 21, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 84 गुणे 21 बटे का 4, ठीक है। अब इधर देख लेना कि यक्स स्क्वायर बराबर ये 84 जो है, 84 इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 4 गुणे 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84, और 21 को क्या लिख सकते हो, तो 7 गुणे का 3 और बटे में 4 से 4 कट गया। सोचोगे कि यक्स स्क्वायर यहाँ पे वर्गमूल निकालने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको एक्सपेंड फॉर्म में 4 से 4 कट गया, 3 2 बार, तो यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब यक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो 3 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, 7 2 बार है तो 2 बार, 1 बार आ गया। तो 7 2 बार है तो 1 बार आ गया, 3 2 बार है तो 1 बार आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 21। इसकी वैल्यू क्या हो गई, यक्स की वैल्यू हो गई 21। जब यक्स की वैल्यू 21 हो गई, तीन में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो यक्स और 4x में बड़ा कौन सा है, 4x, यानी कि 4x में यक्स की वैल्यू रख दो, तो 4x में यक्स की वैल्यू रखे तो 4 गुणे 21 यानी कि 84, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 84 हो गई। समझ में आया, ये था ये क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सामने, क्या है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। दूसरा क्वेश्चन और क्या है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई है, यदि ये घंटियां 2 4 6 8 10 12 के अंतराल पर बजे तो यह 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, ठीक है ना, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, यही तो क्वेश्चन। फिर से उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो देखिए क्या चीज है कि देखिए किसी भी चीज से आप घबराइएगा मत, हौसला रखिएगा, क्योंकि वो कहा जाता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर चल के आएगा, प्यासे के पास समंदर चल कर आएगा, थक कर न बैठ ए मुसाफिर भी मिलेगी, थक कर न बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन से कौन बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप सोच लीजिएगा कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है। लेकिन 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः क्या 3 और 7 से बचे। जब 3 और 7 रिमाइंडर बचाना है तो आपको देखना है कि अगर इसमें 3 और 7 को घटा दिया जाए उसके बाद एचसीएफ निकाल दिया जाए, तो यानी कि जो भी संख्या से हम भाग देंगे उसमें हमेशा 3 और 7 शेष बचेगा। तो 307 में से 3 घटाए तो कितना आ गया 304। क्या चीज 307 में से 3 घटा देंगे, 307 में से कितना घटा दोगे तो 3 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 304, ठीक है ना। अब जब 304 ये आ जाएगा और 330 में से कितना घटाओगे तो 330 में से 7 घटाना है, तो 7 घटाना है तो कितना हो जाएगा 323। और 323 और 304 का एचसीएफ निकालना है, तो या तो भाग विधि से ऐसे निकाल लो 323 पहले बीच में रख लो, 323 और 304 एक बार में भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा 304, रिमाइंडर आ जाएगा 19 से फिर 304 में भाग दोगे तो ये 19 से कम में 19 और यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 6 बार में टोटल कट जाएगा, टोटल तो यानी कि 19 से कट गया तो 19 हो जाएगा एचसीएफ। या तो ऐसे निकाल लो
और नहीं तो देखो कि इसके लास्ट में 4 है और इसके लास्ट में 3 है, तो देखो यहाँ पे इवन है और यहाँ पे ऑड है, यानी कि इनका डिफरेंस ही इसका HCF हो जाएगा। तो 323 में से 304 को घटाओगे तब भी 19 आ जाएगा, तो HCF क्या हो गया 19। तो वही बड़ी से बड़ी संख्या निकल गई HCF इसका, तो यही हो गया 19 ही बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, जिसमें से 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 के अंतराल पर बजे तो यह 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, यही बताना है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, कितनी बार बजेगी, जब भी ऐसा आ जाए 6 घंटियां वाला क्वेश्चन आ जाए, कितनी बार बजेगी आ जाए, तो आप समझ लेना कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। किसका है, एलसीएम का क्वेश्चन। तो देखो एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, तो या तो आप चले जाओ गुणनखंड विधि में, नहीं तो चले जाओ भाग विधि में, तो टाइम का गमंजा कर दोगे और चले जाओगे पुराने तरीके में। हम है आधुनिक में, हम है डिजिटल इंडिया में, तो हम लोग आधुनिक तरीके से देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 में इसका आधुनिक तरीके से एलसीएम कैसे निकलेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सबसे कट जाए, 12 के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे कट जाए, या फिर 12 का मल्टीपल ऐसा कौन सा है जो सबसे कट जाए। 12 दूनी के 24, 2, 4, 6, 8, 12 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। तो मतलब ऐसे चेक करवाते हैं 36, 12, 48 ऐसे चेक करते जाओगे तो कहां तक जाओगे, जब तक कि सारी संख्या से नहीं कट जाएगा। तो 12 का 10वां मल्टीपल जो 120 है वो सभी से कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। तो एलसीएम आ गया 120। अब 120 तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड है ना, तो यानी कि हर 120 सेकंड पे, हर 120 सेकंड पर ये एक साथ बजेंगी, यानी कि 120 सेकंड मतलब हर 2 मिनट पे ये एक साथ बजेंगी। तब उसके अकॉर्डिंग हर 2 मिनट पे एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितना बार, 30 मिनट में कितना बार, तो 30 को 2 से भाग कर दो तो 30/2 यानी कि 15 बार। लेकिन पहली बार तो बज चुकी है ना, तो इसलिए इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो 15 + 1 यानी कि 16 बार। मतलब पहली बार बज चुकी है, उसके बाद 30 मिनट कह रहा है ना। देखो एक साथ बजनी आरंभ हुई, बज चुकी एक बार और उसके 30 मिनट में, तो यानी कि एक पहला वाला तो जुड़ा नहीं, तो इसलिए 30 मिनट में 15 बार, लेकिन पहला वाला जुड़ गया तो ये 16 बार। तो हमेशा +1 कर देना है। घंटी वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या कर दोगे, +1 कर दोगे कि दोनों का कितनी बार बजेगी उतना निकाल के उसमें +1 कर दोगे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है पहला इसमें का कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड और 72 सेकंड तथा 108 सेकंड पर बदलती हैं। यदि ये 8:20 बजे एक साथ बदली हो तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 km की एक वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक क्रमशः 3 km/h, 7 km/h तथा 13 km/h की चाल से एक ही दिशा में चलते हो तो कितने घंटे के बाद फिर एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ना अगर किसी परीक्षा में अगर हार का सामना करना हो, मतलब सफलता ना मिली हो, तो उससे बिल्कुल घबराना मत। अपने अगले एग्जाम पे ध्यान दो, फोकस करो। ठीक है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बोलते हैं लोग कि नहीं निकला, अरे नसीब खराब था, उसका नसीब ऐसा था वैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नसीब खराब था बोलकर खुद को तसल्ली मत दिलाना। नसीब खराब था बोलकर खुद को तसल्ली मत दिलाना। हार गए मान लेना और अगली बार और मेहनत करके आना। ठीक है ना।
तो देखिए, तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 72 कितना 48 72 48 72 और 108 सेकंड पर बदलती हैं। कितने सेकंड पर? 108 48 72 और 108 सेकंड पर बदलती हैं। अब बताओ कि मान लो कि वो तीन बार, जब वो 48 72 108, जब ये 8:20 पर एक साथ बदल चुकी है तो कब बदलेंगी? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी यातायात की बत्ती वाला क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि एक साथ कब बदलेंगी, तो समझ जाना कि ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है। तो तुरंत क्या करना, 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। और एलसीएम कैसे निकालोगे? तो एलसीएम कैसे निकालोगे? गुणनखंड भाग विधि, इस पे मत जाना, नहीं जाना मेरे भाई। 108 इसमें बड़ी संख्या है, तो इसका ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों से कट जाए? तो 108 गुना 216 नहीं कटेगा। 108 तिया भी नहीं कटेगा, 324 भी नहीं कटेगा। 108 चौको क्या होता है? 108 चौको 432 होता है, जो कि किससे? 48 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा और 108 से भी कटेगा। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 432 सेकेंड, 432 सेकेंड। अब जब इसका एलसीएम 432 आ गया, तो यानी कि इतने देर बाद ही ये एक साथ मिलेंगी। तो आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि 432 सेकेंड में मिलेंगी, तो इसको क्या करो, मिनट में चेंज कर लो। मिनट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 432 बटे का 60, 432 बटे का 60। तो कितनी बार में जाएगा? 432 को कितनी बार में जाएगा? तो बताओ जल्दी से। 4 60 अट्ठे कितना होता है? 60 अट्ठे 8 छक्के 48, ज्यादा हो जाएगा तो 60 7 बार में 60 60 सत्ते कितना हो जाएगा? तो 6 सत्ते 42, यानी कि 420 420 7 बार में, तो यानी कि यहां लिख दो 7 मिनट। 420 यहां लिखे हो तो 432 से कितना कम है? 12 कम है, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये एक साथ बजेंगी, ठीक है। अब ये 8:20 पर एक साथ बज चुकी है, तो उसी में 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दो, तो यानी कि 8:27 मिनट 12 सेकेंड पर ये एक साथ बजेंगी, ये एक साथ बजेंगी। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए। 12 km के कृतमार्ग पथ पर 3 धावक क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलते हो, तो कितने घंटे बाद फिर एक साथ मिलेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, 3 धावक 7 धावक वृत्ताकार मार्ग एक साथ मिलने की जब आता है, तो तुरंत समझ लेना कि एलसीएम वाला क्वेश्चन है। तुरंत समझ लेना कि एलसीएम वाला क्वेश्चन है। लेकिन किस प्रकार के एलसीएम वाला क्वेश्चन है, तो देखो 12 km टोटल डिस्टेंस दिया है, तो आप ये मत करना कि 3 7 13 का एलसीएम निकाल के कर देना है, नहीं। यहाँ पे दूरी दिया है और यहाँ पे चाल दिया है, तो हमेशा किसका निकलता है? अब पूछा है किसका? कितने घंटे के बाद, मतलब समय का पूछा है, समय का पूछा है, तो दूरी दिया है, चाल दिया है, तो समय का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो देखो, जो पहला धावक होगा 12 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? तो 12/3, मतलब उसका समय क्या हो जाएगा? 12/3। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? 12/7। और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? तो 12/13, 12/13। समझ में आई बात? इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आया जी? ठीक है। अब इसका क्या करोगे? इसी का एलसीएम निकालोगे। इसी का क्या निकालोगे? एलसीएम। तीनों का एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन वाला जब भी रहता है, उसका एलसीएम निकालना रहता है, तो जो चीज बोलता है उसको अंश में अप्लाई करो और इसका जस्ट अपोजिट हर में। यानी कि ये फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम निकालना है, तो अंश, सभी अंशों का एलसीएम तथा सभी हरों का एलसीएम। तो क्या करोगे? 12/3 और 12/7 और 12/13, ये सभी ऊपर 12 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12।
ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। और नीचे देखो 3 7 13 सभी प्राइम नंबर है, तो सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, अलग अलग प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं तो अगर प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कितने भी प्राइम नंबर उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो आंसर क्या आया 12 आया। तो 12 क्या आया 12 घंटा, 12 घंटा, यानी कि वो 12 घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे, 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद साथ मिलेंगे, साथ मिलेंगे, 12 घंटे के बाद साथ मिलेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात, क्लियर समझ में आया। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये दिखा रहा है, क्या कह रहा है कि 4 विद्युत चालित भोंपू क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 सही 3/4 घंटे के बाद बजते हैं। यदि ये एक साथ दोपहर के 12 बजे बजते हो तो ये पुनः कब बजेंगे एक साथ। पुनः यहां पे ऐड कर लीजिएगा, पुनः एक साथ, पुनः एक साथ कब बजेंगे, पुनः एक साथ कब बजेंगे ये ऐड कर लीजिएगा। अगली बार ये पुनः एक साथ कब बजेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी यही आपको बताना है, यही आपको बताना है और इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हार से कभी भी आपको जब डर लगे ना, आप जैसे किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में आप असफल हो गए तो आपको डर लगता है, अक्सर लगता है कि इस बार नहीं निकला अब क्या करें, ये वो, बिल्कुल नहीं, क्या करना है तो उस डर को कहना है तूने सोचा मैं वापस ना आऊंगा, एक बार हार गया तो थक कर बैठ जाऊंगा, तूने सोचा मैं वापस ना आऊंगा, एक बार हार गया तो थक के बैठ जाऊंगा, अरे दुगनी मेहनत करके आ रहा हूं, दुगनी मेहनत के साथ आ रहा हूं, तेरी आंखों के सामने इतिहास रच के जाऊंगा। ठीक है, तो वो आप अपने डर से कहिए। ठीक है ना, देखिए क्या करोगे इस क्वेश्चन को, 4 विद्युत चालित भोंपू क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1, तो विद्युत चालित भोंपू हो एक साथ बजने का जब भी आ जाए तो क्या है, एलसीएम का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे 30 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, 1 सही 3/4 घंटे का मतलब 105 मिनट, इन सभी का क्या करोगे एलसीएम निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। अरे बाप रे एलसीएम, तो अब कहोगे कि 105 और 4 संख्या कैसे करोगे, ऐसे कहोगे अरे सर अब कैसे कर, अरे यार आधुनिक हो ना, उस पे मत जाओ। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 15×2, इसको क्या लिखोगे 15×4 और इसको क्या लिखोगे 15×3×2 और इसको क्या लिखोगे 15×7। ठीक है ना, चलो आते हैं, सब में 15 है, सब 15 को लिख लो, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो उस 2 को लिख लो, और यहाँ पे 2 तो ले लिया गया है लेकिन 3 नहीं लिया गया है तो 3 को ले लो, और यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है तो 7 ले लो। अब देखो 15 दूना का 30, 30 सत्ते 210। अब एक बात बताओ 15 गुणे तो 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे जब 2×2 तो इन दोनों 2 को यानी कि 1 2 और ले लो। ठीक है ना, तो 15×2×3×7×2 ये हो जाएगा 15×2×3×7। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 जब एक्स्ट्रा दे तो 15×2 30 और 30 3 90 और 90 दूना 180 और 180×7 यानी कि 18 7 126 यानी कि कितना हो गया 1260। तो 1260 इसका क्या हो गया एलसीएम। मान लो भाग विधि या गुणनखंड विधि करते तो कितना टाइम लगता है, ये आधुनिक तरीके से करो ना, आधुनिक तरीके से करोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम, एलसीएम जब 1260 हो गया तो ये 1260, ये सब मिनट में है तो ये 1260 मिनट, 1260 मिनट। अब 1260 को जब मिनट से घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दोगे। अब जब 60 से भाग दोगे, किससे 60 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा
जब 1260 को आप 60 से भाग दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, ये 60 से कितनी बार में जाएगा, तो 60 से देखो 60 दहा में 600 यानी कि 600 का दोगुना 1200 और उसमें 60 एक्स्ट्रा यानी कि ये 21 बार में जाएगा। अब 21 बार में जाएगा तो ये क्या हो गया, 21 घंटा, यानी कि ये चारों बबुआ 21 घंटे के बाद, 21 घंटे के बाद, तो यानी कि 12 बजे ये बज चुके हैं, दोपहर के 12 बजे ये बज चुके हैं इसके 21 घंटे बाद। तो मान लो 21 जोड़ने से अच्छा है 24 जोड़ दो, क्योंकि 24 घंटा में दिन बदलता है, तो यानी कि अगर 24 रहता तो ये अगले दिन दोपहर के 12 बजे बजते, लेकिन 24 से 3 कम है तो अगले दिन 12 के में से 3 कम, यानी कि 12 में से 3 कम यानी कि सुबह के 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9 बजे प्रातः ये एक साथ बजेंगे, 9 बजे प्रातः एक साथ बजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हर एक चीज का ट्रिक है, हर एक पॉइंट पे, हर एक कदम पे, हर एक जगह पे, स्टेप पे ट्रिक का यूज करो तो टाइम अपने आप बचेगा। ठीक है ना। अब देखो दो संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, जो एलसीएम है उसके एचसीएफ के 45 गुना है। यदि एक संख्या उसमें से 125 हो तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तथा उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1150 है। अब देखो कि एलसीएम, तो मान लो कि उसका एचसीएफ अगर x है, एचसीएफ को मान लो कि x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 45 गुना यानी कि 45x। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि एक संख्या 125, इसको छोड़ दो, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1150 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 1150 है, तो यानी कि 46x बराबर 1150, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1150 बटे का 46, 1150 बटे का 46। कितनी बार में ये जाएगा, कितनी बार में, 46 से कितनी बार में जाएगा, तो 46 दहा में 460 और 460 का दुगुना 920 और 920 यानी कि 460 का आधा तो 230 और 920 में 230 ऐड कर देंगे तो 1150 हो जाएगा, यानी कि कितनी बार में, 25 बार में, 25 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब देखो एचसीएफ अगर 25 हो गया, एचसीएफ आ गया 25, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 45 गुणे 25, 45 गुणे 25। अब क्या कहता है, और क्या कहता है फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपके पास 125 ऑलरेडी है, दूसरी आपको पता करना है, और बराबर एलसीएम कितना है, तो 45 गुणे 25, और ये एचसीएफ कितना है, तो 25। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर तो 45 गुणे 25 और गुणे का 25 बटे में 125, 25 बचे 125, अपन नवा 45 यानी कि 25 नवा 225, 25 नवा 225। तो दूसरी संख्या क्या मिल गई आपको, दूसरी संख्या आपकी आ गई 225। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है। अब हमको आपको समझाना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको जब करना होगा तो कौन कौन से स्टेप को आप अपने माइंड में, मान लो करना रहता तो इसको आप ये स्टेप माइंड में रखते, ये भी स्टेप आप माइंड में रखते और डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते, और ये भी स्टेप माइंड में रख के ये रख लेते और माइंड में काट लेते, x बराबर 25 इतना माइंड में, ऐसे इतना माइंड में आ जाता। उसके बाद से आपका ये चीजें माइंड में ही हो जाती, उसके बाद से पहली संख्या दूसरी संख्या ये सब लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप ये लिखते और काट पीट के 225 इतना से, मुश्किल से 1 या 2 लाइन लिखना रहता और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो हमको समझाना है तो आपको पूरा एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब क्वेश्चन को करना होगा तो इतना टाइम नहीं लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए।
दूसरा ये है 3 लकड़ी के तीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे गुटकों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी है? अधिकतम लंबाई कितनी है? ठीक है ना। तो बताइए ये कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी संख्या दे दिया है यानी कि एलसीएम का क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा है अधिकतम लंबाई यानी कि अधिकतम की बात आ गई यानी कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आप लोग को हार नहीं मानना है, क्योंकि न थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। न थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। क्या है? हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। ठीक है। तो देखिए यहां पे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है यानी कि एलसीएम का क्वेश्चन है। 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम अब एलसीएम निकालना है तो वो तो ठीक है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, तो यानी कि 2 एक्स्ट्रा रहेगा तभी ना शेषफल बचेगा। तो यानी कि इससे जो संख्याएं कटेगी वो तो इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम तो इन सभी संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाएगा तभी तो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर 2 बचेगा। तो यानी कि एलसीएम में 2 जोड़ना है, तो एलसीएम पहले होगा क्या? एलसीएम तो बड़ी संख्या क्या है? 12। अब 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है? 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जी जो कि इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा? 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सभी संख्याओं से कट जाएगा? तो कौन सी ऐसी संख्या है? कौन सी ऐसी संख्या है जी? बताओ जल्दी से बताओ, बिना लेट किए हुए जल्दी से बताओ। तो 12 की देखो 12 दहा में 120 यानी कि 3 सभी से कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। 120 जब 120 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 शेषफल प्राप्त करना है, तो यहाँ पे पहले लिख दो +2। ऐसे डायरेक्ट जोड़ के आंसर मत लिख देना, आगे पढ़ो, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त भी होना चाहिए और 13 से भी विभक्त होना चाहिए, और इन सभी से काटने पर 2 शेषफल आए लेकिन 13 से विभक्त होना चाहिए। तो अक्सर 13, 17, 9 ऐसे ही प्राइम नंबर ही पूछता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो 120 के। 120 के क्यों लिखे? कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये सब जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब 2 जोड़ने पर 13 से विभक्त हो जाए। तो 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी नहीं, 4 ऐसे चेक करते हुए जाएंगे। तो यानी कि के बराबर 8, जब के बराबर आप 8 रखोगे, कितना? 8 रखोगे, के बराबर जब के की वैल्यू 8 रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको वो संख्या प्राप्त होगी। तो 120 गुणे 8 प्लस का 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 860 और प्लस 2 यानी कि 862। अब 862 सबसे छोटी यही संख्या है 862, जिसको क्रमशः 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल आएगा, लेकिन ये 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे 13 से काट के देखो तो 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 यानी कि यहाँ पे जब आप काटोगे तो 13 चौको 52 हो जाएगा, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये 862 जो 862 है इसको 13 से काट देंगे आराम से, 13 से आराम से काट देंगे। ठीक है ना। तो 13 छक्के 78 हो जाएगा, 8 बच जाएगा जब उसको काटेंगे तो आराम से, अरे सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे देखो ये गलती हो गया, यहाँ पे 800 यानी कि 960 होगा प्लस का 2। देखो इसीलिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो 960 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 800 और 20 160 यानी कि 962। तो 962 ही ऐसी संख्या होगी जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचाएगी। प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचाएगी। क्रॉस चेक करो तो 962 बटे 13, 13 सत्ते 91, 5 बचा तो 13 चौको 52। ठीक है, कट गया। तो इसलिए अपने आंसर को क्रॉस चेक जरूर किया करो। देखो अभी जानबूझ के गलती की गई, क्रॉस चेक किए, तो वो गलती इसलिए की गई थी ताकि आप लोग को बताऊं कि क्रॉस चेक क्यों करना जरूरी है। क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। ठीक है ना। कितना 1, 2 सेकंड 3 सेकंड लगता है, लेकिन क्रॉस चेक कर लोगे तो कॉन्फिडेंट तो हो जाओगे कि आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन
तीन लकड़ी के तीन क्रमशः 36, 54 और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। प्रत्येक गुटके की लंबाई कितनी होगी? यानी कि जब भी अधिकतम लंबाई अधिकतम की बात हो जाए तो यानी कि ये HCF का क्वेश्चन है। HCF किसका किसका? 36, 54 और 63, इन्हीं का HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? तो 36 और 54, 36, 54 और 63, ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जो इन तीनों को काट दे? तो 9 चौको 36, 9 छके 54, 9 सत्ते 63, उससे बड़ी कोई संख्या है ही नहीं। तो 36 और 54 और 63 का HCF आ गया 9। HCF क्या आ गया? 9 आ गया। तो यानी कि अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? अधिकतम लंबाई 9 मीटर। 9 मीटर का ही वो सबसे बड़ा गुटका होगा, यानी कि 9 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बहुत सब्सक्राइब जी भर के कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और क्वेश्चन वीडियो जो भी होता है, जितना भी क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है और उसमें मैं और भी ग्रुप है जो स्टडी से रिलेटेड है, तो वहां पे लाइव क्लासेस शेयर की जाती हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत उस पर मैसेज करके बोल दिया कीजिए, मैं तुरंत आप लोग को ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आप लोगों के लिए एक एक बहुत बेहतरीन क्लास, अगली क्लास होने वाली है जिसमें LCM और HCF चैप्टर को हम लोग कर देंगे खत्म, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा अपनी नारी शक्ति के लिए लास्ट के 4 लाइन, हर ताकत कम पड़ जाएगी, हर सांस थमने लग जाएगी। हर ताकत कम पड़ जाएगी, हर सांस थमने लग जाएगी, जब तुम्हारे पापों की सजा देने नारी अपने असली रूप में आएगी। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।